हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी एसेंशियल। इस वीडियो में भारत संविधान के सोर्स के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय संविधान के सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जानकारी लगती है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, किस तरीके से अडॉप्ट किया गया है और किस तरीके से हमारा संविधान बनाया गया है। और ये जानकारी देता है कि किस देश का संविधान हमारे देश को कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से जो व्यवस्था ली गई है वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली मतलब लोकसभा राज्यसभा किस तरीके से काम करती है वहाँ पे, और किस तरीके से निर्वाचन होता है, ये सब चीज़ें संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, इसकी व्याख्या अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका सांसद से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े होते हैं। कार्यपालिका आप समझ सकते हैं कि कानून बनाने वाली जो और क्या बोलते हैं जो सिस्टम होता है, और विधायक जो चुन के आते हैं, विधायिका जो चुन के आते हैं, मतलब जो लोगों को रिप्रेजेंटेशन करता है वो विधायिका होते हैं, विधायिका बनाते हैं। और कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होती है उसे कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित जो है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत आपको मालूम होगा, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीज़ों को बताते हैं जिससे आपके जो नीति को निर्धारित करने वाले, जिसे आप नैतिक शिक्षा वाले पार्ट बोलते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो है इसका सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज सच भारतीय संविधान में कॉपी पेस्ट किए गए हैं, अनुग्रहित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं संविधान का एकाकी स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? संघीय व्यवस्था हो गया तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। कनाडा से भारतीय की संघीय व्यवस्था सबसे अधिक समानता रखती है। यहाँ पे देख लिए कनाडा से है, कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, समवर्ती सूची से ये ली गई है अवधारणा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं समवर्ती सूची है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है, ये पूछ रहा है राज्य और संघों की शक्ति की प्रेरणा किस पे आधारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कनाडा। कनाडा जो है हमारे देश में बताता है कि संघ और राज्य, जैसा कि आप जानते हैं भारत राज्यों का संघ है, और जो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है इसके लिए प्रेरणा कौन देता है? तो ये कनाडा देता है, कनाडा का संविधान। यहाँ पे एग्जाम एक्सप्लेनेशन देख लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जान लीजिए, मौलिक कर्तव्य है जैसे कि हमने बताया था डीपीएसपी है। उसके बाद एक चीज़ है मौलिक कर्तव्य 51 का में आता है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक, मौलिक कर्तव्य हमारे देश में मूल संविधान में 1976 से पहले नागरिकों को कर्तव्य का कोई मतलब बेसिकली कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन स्वर्ण सिंह जो समिति है उसके सुझावों पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, ये बताता है कि राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र के मॉन्यूमेंट या इस तरीके की चीज़ों से किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। बेसिकली सिविक सेंस सिखाता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 7 का में की गई। यह अवस्था किस देश के संविधान से ली गई? नीति निर्देशक तंत्र, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, आयरलैंड यहाँ पर डीपीएसपी की बात कर रहा है।
देखिए डीपीएसपी में एक चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा है, जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम जब बात करते हैं तो ये बोलता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते समय निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकारों का, तो जो मौलिक अधिकार है हमने कहाँ से लिए? ये अमेरिका से लिए हैं। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की? तो हमने जैसे बताया, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जो लोकसभा, ठीक है, और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 10 क्वेश्चन फिर से आएंगे, तो अभी ये वीडियो देखिए जिससे आपको कुछ फ़ायदा लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। गुड